आवाज से बोले सुभान अल्लाह। दौरान महफिल आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ सना ख्वां, वो सना ख्वां जिन्हें हम मदनी चैनल पर देखा करते हैं, सुना करते हैं, पसंद करते हैं, अलहाज मोहम्मद आसिफ कादरी अत्तारी भाई तशरीफ लाए। मैं खुशामदीद कहूँगा कुछ ही देर में। जैसा कि आप सबको मालूम है कि सैयद बादशाह पीर तरीक़त रहबर शरीयत क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब दामद बरकातुहू आलिया तशरीफ लाने वाले हैं। नहीं 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 नहीं, सैयदों के नाम पर हाथ बुलंद करके बोला करो सुभान अल्लाह। सना खां अलहाज मोहम्मद रिजवान कादरी भाई भी तशरीफ लाने वाले हैं। हाफिज फादबोस कादरी, कामरान कादरी, ये यहाँ के मेजबान सना खां है। इन सब ने पढ़ना है और भी सना खां तशरीफ ला रहे हैं। सब ने अपनी अपनी अकीदतें पेश करनी है, इसलिए मैं कोई शेर नहीं पढ़ रहा। मैं वक्त का ख्याल कर रहा हूँ और हाजी साहब को माइक दे रहा हूँ ताकि हाजी साहब की इज़हार ख्याल हो। उसके बाद सना खां अपनी अकीदत पेश करें और हम शाह साहब के आने से पहले पहले तमाम ही सना खां अपनी अपनी अकीदतें पेश कर लें। हाजी साहब की क्या बात है, मोहसिन अहले सुन्नत अलहाज हाजी हनीफ तैयब दामद बरकातुहू आलिया इज़हार ख्याल फरमाएंगे और फिर इंशाअल्लाह बस मुख्तसर सना खानों का हाजिरी होगी। इतनी देर में क़िबला शाह साहब भी तशरीफ लेकर आ जाएंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। मैं दिल की अथाह गहराइयों से आज की इस फैज़ान नात एकेडमी को महफिल के इनेकाद पर मुबारक बात पेश कर रहा हूँ और कई साल से इनका ये सिलसिला जारी है। जलसों में हमें भी जाना होता है, लेकिन माशाल्लाह जो सजावट ये करते हैं अल्लाह ताला ने इनको ये ख़ास तौफीक अता फरमाई है। भाई बिलाल कादरी साहब ने नात पढ़ी, तलत मुहाफिज ने आपके जोश खरोश को और ज़्यादा चार चांद लगाया। मैं दो तीन नुक्ते समझाना चाहता हूँ और वो नुक्ते उसको समझ में आएंगे जो अभी नुक्ते सुनकर घर जाकर घर में किसी को सुनाएगा, कागज पे लिखेगा तो याद रहेगा। सवाल यह है कि अगर किसी के इंतकाल के बाद उसकी तदफीन कर दी जाए और जिसकी तदफीन की जाए वो इल्मी रूहानी फैज़ान के एतबार से, खिदमत के एतबार से बड़ा आदमी हो, तो उसकी कब्र से उसको निकाल कर किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है या नहीं, ये सवाल है। तो मैं इसका आपको कुछ हवालों से जवाब देकर बस अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हजरत सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इंतकाल के बाद उनको दफना दिया गया था। सदियों बाद किसी को यह पता चला, ख्याल में आया, ख्वाब में आया, वाक़या बयान किया गया कि फला जगह सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र अनवर है। तो जो डायरेक्टर था उस मुकद्दस शहर का, उसको ख्वाब में आया कि किसी अच्छे मुसलमानों को लगाकर सैयदा अब्दुल्ला की मज़ार यहाँ से आप निकाल करके मुंतकिल कर दें। बहरहाल बार बार ख्वाब आने के बाद उनका ख्याल आया कि ज़रूर सोचना चाहिए। फिर एक दिन तय हुआ कि आज देर से रात को इस कब्र को खोद करके किसको निकाला जाएगा? सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला जो हुजूर के वालिद हैं। ये सब चीज़ें याद रखने की और घर में सुनाने की हैं। तो जो बंदे उस वक्त दो पाकिस्तानी थे जो नेक लोग थे, हर वक्त हरम शरीफ में रहते थे, उनकी ड्यूटी लगी कि आप आए और सब कब्र को खोदने का इंतजाम करेंगे, लेकिन अंदर जाकर बॉडी को निकालना आपका काम है। तो वो चले गए
दोनों जिंदा हैं। एक सूफी अब्दुल वाहिद कराची में रहते हैं, मेरी उनसे मुलाकात और ज़बानी बराह रास्त मैंने उनसे वाक़या सुना है। सुभान अल्लाह, ये मजबे के लिए मना है करना। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद को कब्र अनवर से निकालने की बात हो रही है, कोई बात अच्छी समझ में आ जाए तो आप सुभान अल्लाह कहें, आपको SHO कुछ नहीं कहेगा, समझे ना भाई, क्योंकि ये बैठे हुए लोग हमारे। बहरहाल अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना व अला मुहम्मद व अला सय्यिदिना नबीना व ये दोनों आदमी, एक का नाम सूफी अब्दुल वाहिद कराची में रहते हैं, एक तुफैल भट्टी साहब मुझसे मिल चुके हैं, लेकिन इस वक्त इलाज मुआवजे के लिए बरतानिया गए हुए। उन्होंने ये बात बताई, जब कब्र अनवर खोदी गई तो सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला का जिस्म बिल्कुल मुअत्तर था, खुशबूदार था, महफूज था। कब्र अनवर के अलावा कफन पर भी मट्टी नहीं थी। तो एक बात तो ये हुई। अब इन दोनों ने आहिस्ता 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 अदब अदब से निकाल कर हरम मुकद्दस में उनको मुंतकिल कर दिया। एक बात हो गई। अब मुझे कहते हैं हाजी वो सूफी साहब कि मैंने महसूस किया कि करीब में एक और कब्र है जिसका कफन मुझे नजर आया, तो लिहाजा हमने उनसे इजाजत ली और उसको थोड़ा सा और खोदा, तो उसमें से भी एक सहाबी का जिस्म मुकद्दस निकला, महफूज था, मुअत्तर था। सदियां बीत गई थी, 100 साल 200 साल नहीं, सदियां बीत गई थी। और उनका ख्याल ये है, हमारा उन्होंने का अंदाजा ये है कि ये जिस्म अक़दस गसील मलाइका हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। उनको मैंने पूछा आपको कैसे ख्याल हुआ? बोला उनके कब्र अनवर से पानी इस तरह से निकल रहा था जैसे अभी किसी ने उनको गुस्ल दिया हो। एक सहाबी थे, शादी हुई, अभी शादी होकर अपनी बीवी से मिल चुके थे, अभी नहाए नहीं थे, गुस्ल नहीं किया था, और इस दौरान जिहाद का ऐलान हुआ। तो वो जल्दी में जिहाद के लिए चले गए, वहां पर गज़वे में शहीद हो गए। सहाबा ने उनकी लाश को बहुत तलाश किया, लाश नहीं मिली। नबी की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, हंज़ला की तो लाश नहीं मिल रही। तो हुजूर ने फरमाया उन पर गुस्ल वाजिब था, फरिश्ते उन्हें वुजू कराने के लिए ऊपर ले गए हैं। तो ये दो वाक़े मैंने आपको सहाबा के दौर के सुनाए। मुख्तसर कर रहा हूं, दो वाक़े क्योंकि अच्छे अच्छे नात खान मौजूद हैं, लेकिन ये जनरली हमारे जुमे के खुतबे का उन्वान नहीं होता, इसलिए बताना जरूरी है। मैं बगदाद शरीफ गया, हमारे वफ्द की क़यादत ज़ाहिरन सियासी एतबार से मैं कर रहा था, लेकिन रूहानी एतबार से क़यादत मर्द मोमिन मर्द हक अल्लामा सैयद शाहतुरा बोला कादरी साहब कर रहे थे। अब अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। हम दो सहाबा के मज़ार पर हमें ले जाया गया और हमें वहां बिठाकर सुनाया गया कि अब ये उनके मज़ार नए हैं, पहले ये फलां जगह पर दफन थे। इन्होंने हाकिम वक्त को बार बार ख्वाब में आकर कहा कि हमारे मज़ार की तरफ पानी आ रहा है, हमारी जगह मुंतकिल करके किसी और जगह शिफ्ट कर दो। बादशाह ने, हाकिम ने समझा ख्वाब है, उसे नहीं किया। फिर दोबारा आया, फिर भी ख्वाब समझा। फिर तीसरी मर्तबा चीफ जस्टिस, जिसको उस जमाने काजी उल कुज़्ज़ात कहते थे, उनको कहा कि हम इसको वार्निंग दे रहे हैं, वो समझ नहीं रहा है। काजी उल कुज़्ज़ात ने मुलाकात की, बादशाह ने कहा ऐसा करते हैं, खलीफा ने कहा कि कब्र के चारों तरफ की मट्टी हम खुदवा के देखते हैं पानी आ रहा या नहीं आ रहा। वो अपनी साइंस लड़ा रहा था, यहां मामला रूहानी था।
वो अपनी साइंस लड़ा था। बहरहाल उन दोनों साहबा, एक का नाम सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे का नाम हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला। अभी नाम में गलती होगी तो अभी ठीक कर दूंगा, वरना एक नाम पर इक्तफा कर लें, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला। बहरहाल उनकी कब्रें निकाली गई, खोदी गई। तो उस दिन ऐलान करके पूरे शहर में कि आज कब्र खोदी जाएगी, लोग जमा हो गए। एक गैर मुस्लिम जर्मनी डॉक्टर भी था। उसने कहा कि जब ये कब्र खोदो तो मुझे आप अपने इस अजीम इंसान की आंख खोल के देखने देना। तो उसने आई के जर्मन डॉक्टर ने आंख खोली। आंख खोलते ही उसने कलमा पढ़ना शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और वो मुसलमान हो गया। गुफ्तगू मुख्तसर कर रहा हूं कि उनको नई जगह पर तदफीन की गई। उस वक्त पुराने जमाने के कैमरे आ गए थे, तो जब 2 चारपाइयों पर अलग अलग उनको लिटाकर कुछ लोग लेके जा रहे थे, ये भी सदियों, अब से भी सदियों पहले का वाक़या है। तो शाह तुराबुलक और हम दोनों ने सारी रहमतुल्लाह अलैह सब बातें देखी सुनी, और उनके फोटो जर्मनी में उन आदमियों के नहीं, उनको डेड बॉडी को शिफ्ट कर रहे हैं, जुलूस जा रहा है, वो फोटो इराक में मौजूद है। अब 2 इससे छोटी बातें कर देता हूं, जल्दी खत्म हो जाए। हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद, जिन्होंने गुस्ताख को फनाफिन्नार कर दिया था, वो मियांवाली के थे। उनकी तदफीन मियांवाली में कर दी गई थी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और लाहौर का एक बहुत बड़ा जुलूस गया और गवर्नर पंजाब से इजाजत ले गया कि हम इनकी तदफीन, इनकी कब्र खोल कर इनको लाहौर मुंतकिल करते हैं। तारीख की किताबों में सारे वाकयात मौजूद हैं। तो जो साहब हमारे दावत इस्लामी के आए हैं, वो वहां से कभी हवाले निकाल के भी आपके सामने बयान करेंगे, लेकिन मैं एक आपके सामने जिंदा हवाला हूं। सब किताबें मेरे पास भी हैं। बहरहाल हजरत अल्लामा इकबाल की वजह से गवर्नर ने परमिशन दे दी और बहुत बड़ा जुलूस मियांवाली से गाजी इल्मुद्दीन शहीद को लाया लाहौर, और लाखों अफराद में नमाज जनाजा पढ़ी। किसी आदमी को भी पता नहीं होता कि नमाज जनाजा किसने पढ़ाई। आला हजरत इमाम अहमद रजा के खलीफा अल्लामा सैयद दीदार अली शाह साहब ने नमाज जनाजा पढ़ाई। जब पूरा जनाजा तैयार था और इमाम साहब जनाजा पढ़ाने की तैयारी कर रहे थे, तो थोड़ा सा आगे बढ़कर इमाम साहब गिर गए, जैसे किसी के कदमों में गिरे। और जब होश में आए तो कहा कि मैं तो पूरी जिंदगी दर्द देता रहा और दुआ करता था कि या रसूल अपना दीदार करा दीजिए। मुझे दीदार नहीं कराया, लेकिन इस गाजी इल्मुद्दीन शहीद के दीदार कराने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले आए। ये बात हो गई। और आखिरी बात यह है इसके बाद कि चौथी बात कि किस तरह से एक रेंजर्स का दफ्तर है पिशावर में, मैं गया हूं, वहां पर एक मजार था बुजुर्ग का, मैंने मजार पर भी हाजिरी दी है। और हाजी मलंग बाबा रहमतुल्लाह अलैह उनको कहते थे, मैंने उस मजार पर भी हाजिरी दी। अब रेंजर्स को कुछ तोड़ फोड़ काम करना था। उन्होंने अपने उनके साहबजादे को फोन किया, साहबजादा मुस्तार साहब को, कि आप आइए, कब्र खोदिए, जिस्म मुक़द्दस को आपने अमानतन फतह किया, दफन किया था, आप ले जाइए। वो कितने जीदार आदमी थे उनके बेटे, वो जुलूस लेकर गए, कब्र खोदी गई। हाजी मलक बाबा का मजार बिल्कुल अंदर से सलामत था, नूरानी चेहरा था, जिस्म महफूज था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, इन 4 वाक़े को ज़हन में बिठाएं कि अगर, क्योंकि ऐसा होता है, उलमा बयान करते हैं, मुज़फ़्फ़र शाह साहब भी आप कहेंगे तो बयान कर देंगे कि कोई नापसंदीदा आदमी मदीने में तदफीन कर दी जाए
तो रात को फरिश्ते उसकी कब्र को बाहर ले जाते हैं, और पसंदीदा आदमी पाकिस्तान में दफन हो जाए तो फरिश्ते आते हैं, यहां से डेड बॉडी को लाकर मदीने में तदफीन कर देते हैं। अल्लाह ताला हमारी इस मसलक की अकीदे की पुख्तगी को हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं हजरत मौलाना हसन रजा की तरफ से आपकी सबकी बारगाह में कि आप भी आमीन कहिएगा। निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए तो दिले बेकरार हम भी हैं, हमारे दस्त तमन्ना की लाज भी रखना, तेरे फकीरों में ए शहर यार हम भी हैं। जो सर पे मिल जाए, रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मौसीन अहले सुन्नत जनाब किबला हाजी हनीफ तैयब दामद बरकातुहू आलिया बहुत खूबसूरत ज़ारे ख्याल फरमा रहे थे। सुन्नियों के दिलों में इश्क रसूल और सहाबा औलिया की मोहब्बत बढ़ा रहे थे। बोले सुभान अल्लाह। जनाब किबला सलीम राजपूत साहब माशाल्लाह साथ तशरीफ फरमा है, और फारूक कुरैशी साहब माशाल्लाह ये चेहरे चमक रहे हैं, राशिद भाई माशाल्लाह तशरीफ फरमा है, और पूरी अंजुमन अंजुमन फैजान मदीना। यकीन करो मैं तो अंजुमन का नाम राशिद भाई पढ़ता हूँ ना तो मुझे तो मदीना याद आ जाता है, और मुझे ये शेर याद आ गया स्टेज पर। बस 2 साल हो गए इस लॉकडाउन ने, कोरोना ने हर आशिक का रास्ता रोका हुआ। करम हो जाए फिर मदीने पहुंच जाए। ये शेर मुझे अंजुमन का नाम पढ़ा मैंने, मेरे जहन में शेर आया कि पहुंच जाएंगे जिस दिन ए उजागर उनके कदमों में, पहुंच जाएंगे जिस दिन ए उजागर उनके कदमों में, किसे कहते हैं जन्नत का नजारा हम भी देखेंगे, और धड़क 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 उठेगा ये दिल या धड़कना भूल जाएगा, धड़क उठेगा ये दिल या धड़कना भूल जाएगा, दिले बिस्मिल का उस दर पर तमाशा हम भी देखेंगे, दिले बिस्मिल का उस दर पर तमाशा हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। ये शेर तो मैंने राशिद भाई बहुत अरसे से सुन रहा हूँ, लेकिन समझ में आया मदीने जाकर। गुंबद खजरा को जब देखा तो समझ में आया कि जब गुंबद खजरा का दीदार किया तो जन्नत के नजारे ऐसे ही हो गए। मदीने की गलियों को देखा वो नजारे जन्नत के ऐसे ही हो गए। अब मैं पाकिस्तान आ गया, हाफिज साहब मुझसे लोग पूछने लगे तलत मुहाफिज मदीना मदीना करके, मदीने पहुंच गए। अब मदीने में देखा क्या, महसूस क्या किया, तो तलत मुहाफिज ने उसको ये जवाब दिया कि मैं क्या बताऊं क्या मदीना है, अरे क्या बताऊं क्या मदीना है, मैं क्या बताऊं क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। क्या मदीना है, क्या बताऊं क्या बताऊं क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा 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 मदीना है कि मैं क्या बताऊं क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। और जिन आंखों ने गुंबद खजरा को देखा, ये आंखें देखो, अरे इनकी आंखों का नूर तो देखो, मैं ढूंढ लूंगा 1000 आंखों में वो आंखें जिन्होंने गुंबद खजरा को देखा, कि इनकी आंखों का नूर तो देखो, इनकी आंखों का नूर तो देखो, जिनका देखा हुआ मदीना है। नूर तो देखो, नूर तो देखो, इनकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है। भाई मदीने आशिक जाता है तड़प तड़प कर,
ये तड़प मदीने पहुंचाती है। और जिसने मदीने जो पहुंचा गुंबद खजरा को जागती आंखों से देखा, अब उससे पूछो अलहाज आसिफ कादरी अत्तारी भाई, ये तो बेशुमार मर्तबा गुंबद खजरा को देख चुके हैं, इनसे पूछो जब वापसी का वक्त आता है, अपने मुल्क वापस आना होता है, तो वो तड़प कैसी होती है, आशिक का दिल कह रहा होता है अरे मदीने से उठकर जाऊं, मैं उठ के जाऊं मदीने से, मैं मदीने से कहाँ जाऊं, अरे पाकिस्तान कराची, वहां से तो मैं तड़प तड़प के इंतजार कर करके मदीने पहुंचा हूं, मैं कैसे उठकर जाऊं, मैं उठ के जाऊं कहाँ कहाँ, मैं उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, अरे उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, उठ के जाऊं, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, मैं उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, अरे उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, मेरे करीब कुएं नबी की गदाई दे, मजबूरियों की कैद से हमको रिहाई दे, नियत करूं नियाजी तो काबा हो सामने, सजदे से सर उठे तो मदीना दिखाई दे, दिल फिदा है, दिल फिदा है, दिल फिदा है, दिल फिदा है मदीने वाले पे, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, मेरा मदीना है। वो आशिक जिसके दिल में मदीने को याद करके ठंडक पहुंची, मदीने जाने की तड़प पड़ गई, उठाए दोनों हाथ बुलंद करे और बोले सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ये तड़प लेकर जाएगी मदीने, यही तड़प मदीने लेकर जाएगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मेरे भाई, मेरे दोस्त, वो सनाख्वा जिन्हें हम बारहा मदनी चैनल पर देखा करते हैं, सुना करते हैं, पसंद करते हैं, तारुफ करवाने के लिए बहुत कुछ है। कामरान भाई, तारुफ सनाख्वा का करवाने के लिए तलत मुहाफिज के पास बहुत कुछ है, लेकिन ये तारुफ मुझे खुद पसंद है कि जिनकी पहचान मदनी चैनल, जिनके मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत मुर्शिदी अत्तार पर मदनी चैनल के सनाख्वा अलहाज मोहम्मद आसिफ कादरी अत्तारी भाई से गुजारिश के तशरीफ लाए और अपनी अकीदत पेश करें। शब्बीर भाई माशाल्लाह साथ पढ़ते हैं, आज भी इंशाल्लाह साथ पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल, हमारे कामरान कादरी साहब, हमारे फहद गौस, बहुत खूबसूरत सनाख्वा, बहुत प्यारे नातमा, अल्लाह इन्हें और बरकतों से माला माल फरमाए। इन्हीं की जानिब से आज महफिल में हाजिरी का सिलसिला, अल्लाह इन्हें और नवाजे। इसी तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया भर में, बल्कि दुनिया भर में क्या कब्र में जाकर भी महबूब के गीत गाते रहेंगे इंशाअल्लाह। तलत भाई ने बड़ी खूबसूरत बातें की और बिल्कुल जिक्र मदीना हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। बस जल्द करम हो जाए और मुर्शिद के साथ अल्लाह इन्हें हम सबको हाजिरी मदीना नसीब फरमाए। बापा के सबके बार बार हाजिरी होंगी इंशाअल्लाह। जिक्र बापा हुआ है तो फिर करेंगे जिक्र बापा इंशाअल्लाह, हैं? बोलो इंशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी इंशाअल्लाह। माह नूर का महीना और कलाम भी रब्बी नूर के हवाले से बड़ा खूबसूरत कलाम है। परचम भी आपके हाथों में है, जिनके हाथों में नहीं वो परचम बना लें और मिलकर मेरे साथ शामिल हो कहें, मुबारक मुबारक हुसूरा रहे, मुबारक मुबारक हुसूरा रहे, मुबारक मुबारक हुसूरा रहे, मुबारक मुबारक हुसूरा रहे।
सरकार की आमद मरहा, दिलदार की आमद मरहा, रसूल की आमद मरहा, बोलो नूर की आमद मरहा, बाज़ार झूम के बोलो, परचम लहरा कर बोलो, ए हाथों उठा कर बोलो, मरहबा मुबारक मुबारक हुजूर आ रहे, मुबारक मुबारक हुजूर आ रहे, मुबारक मुबारक हुजूर आ रहे, मुबारक मुबारक हुजूर आ रहे। न क्यों आज झूमे कि सरकार आए, न क्यों आज झूमे कि सरकार आए, खुदा की खुदाई के मुख्तार आए, खुदा की खुदाई के मुख्तार आए, न क्यों बारहवीं पे हमें प्यार आए, न क्यों बारहवीं पे हमें प्यार आए, के आए इसी रोज़ सरकार आए, मुबारक मुबारक हुजूर आ रहे हैं, मुबारक मुबारक हुजूर आ रहे, रसूल की और ऊंचा बोलो, परचम लहरा कर बोलो, बाबा जरा झूम के बोलो, बाबा यासीन की आमद मरहा, ताहा की आमद मरहा, बोलो नूर की आमद मरहबा, मुबारक मुबारक हुजूर आ रहे, मुबारक मुबारक हुजूर आ रहे, विलादत का सदका हमें अपना गम दो, विलादत का सदका हमें अपना गम दो, विलादत का सदका हमें अपना गम दो, शाह चश्मे नम के तलबगार आए, शाह चश्मे नम के तलबगार आए, विलादत का सदका हमें अपना गम दो, विलादत का सदका हमें अपना गम दो, शाह चश्मे नम के तलबगार आए, मुबारक मुबारक हुजूर आ रहे हैं, मुबारक मुबारक हुजूर आ रहे हैं, मुसलमानों सुबह बहारा मुबारक, मुसलमानों सुबह बहारा मुबारक, वो बरसाते अनवर सरकार आए, वो बरसाते अनवर सरकार आए, विलादत का सदका पड़ोसी बनाना, विलादत का सदका पड़ोसी बनाना, शाह खुल्द में जब ये अवतार आए, मुबारक मुबारक हुजूर आ रहे हैं, मुबारक मुबारक हुजूर आ रहे हैं, मुबारक मुबारक हुजूर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत माहौल, अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ने वाले, सुनने वाले, समझने वाले मौजूद। बगैर माइक के अगर कोई नात पढ़ता है, हुजूर तो सुनते हैं ना। आला फरमाते दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। अल्लाह और नवाजे। खुसूस कोई अच्छा काम कर ले तो हौसला अफजाई। हमारे कुछ साउंड वाले भाई के लिए भी दुआ कर,
अल्लाह इन्हें भी जल्द मदीने पाक की हाजिर नसीब फरमाए। मैं पर्सनल खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैं अपने अमाल जानता हूँ, नात खानी की बरकतें हैं, नात खानी में लोग बुलाते हैं, नात शरीफ पहले, लेकिन मैं अपने आप को जानता हूँ कि खास करके जो खास एक निस्बत और भी है कि क्यों बुलाते हैं। तो फिर मैं कहता हूँ सैयदिया तारा, सैयदिया तारा बोलो सैयदिया तारा, सैयदिया तारा बोलो सैयदिया तारा, सैयदिया तारा बोलो सैयदिया तारा, सैयदिया तारा है नामे यानी नामे नाज़िम नामे कारी नामे हाफिज नामे नाज़िम नामे यानी नामे कारी नामे हाफिज मुर्शिद नाल होती यारी, अपा नाल होती यारी, हो गया यारो अतारी, सैयदिया तारा, सैयदिया तारा बोलो सैयदिया तारा, सैयदिया तारा बोलो सैयदिया तारा, सैयदिया तारा बोलो सैयदिया तारा, सैयदिया तारा, सैयदिया तारा, सैयदिया तारा बोलो सैयदिया तारा, सैयदिया तारा है चोर डाको आंदे ने नमाज़ी बन जाते, हाँ चोर डाको आंदे ने नमाज़ी बन जाते, और आशिक लंदन पेरिस है, आशिक लंदन पेरिस दे सुने कामरान भाई, फहद भाई, तलत भाई सुने, मुझे खतरा नहीं कोई भी, पहले बोलो इंशाअल्लाह, मुझे खतरा नहीं कोई भी। आसिफ इतनी बात बड़ी क्यों, क्योंकि अत्तार तेरे हामियों नासिर है मुस्तफा, इसीलिए कहता हूँ कि मुझे खतरा नहीं कोई भी। क्यों इतनी बड़ी बात, इसलिए कि अत्तार तेरे हामियों नासिर के मुस्तफ़ा, तो जब भी कहता हूँ कि मुझे खतरा नहीं कोई भी, क्यों, क्योंकि अत्तार तेरे हामियों नासिर के मुस्तफ़ा, जब भी कहता हूँ मुझे खतरा नहीं कोई भी, आसी डूब जाने का, क्यों, क्योंकि किए साया मेरे सर पर अमीर अहले सुन्नत है, ये साया सुन्नियों के सर पर अमीर अहले सुन्नत है। उठाए हाथों को और सारे बोले साडे पीर दी है दम खैर होवे, साडे पीर दी है दम खैर होवे, साडे पीर दी है दम खैर होवे, बस साडे पीर दी है दम खैर होवे, साडे पीर दी है दम खैर, साडी निस्बत कितनी तारी है, बड़ी प्यारी है, और रब्बा सारे अत्तारियां दी, बल्कि रब्बा सारे सुन्नियां दी खैर होवे, साडे पीर दी हर दम खैर, बोलो साडे पीर दी हर दम खैर, ओ साडे पीर दी शाना निराना, सब समामा ते जुल्फा कालियां ओ साडे पीर दे हुस्न दी खैर होवे, ओ साडे पीर दी हरदम खैर होवे, तो फिर बोलो मसलक का तू इमाम है, इलियास कादरी तदबीर तेरी काम है, इलियास कादरी
सुन्नत ने, अमीर सुन्नत ने, अमीर सुन्नत। और जो अपने मोहसिन की बात करता है ना तो और नवाजा जाता है। सुबह बहरा एक रिसाला है, ये आज माशाल्लाह इतनी प्यारी महफिल सजाई गई, हजरत तशरीफ लाए, सना ख्वाएं, नकीब महफिल है, आप सुनने के लिए आए, पढ़ने के लिए क्यों आए हैं? उसमें मौजूद है कि आलिम दीन को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ख्वाब में ज़ियारत नसीब हुआ, पढ़ें उसमें। तो प्यारे आका अलैहि सल्लम ने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, आका ये मुसलमान जो हैं आपकी आमद पर खुशियां मनाते हैं, आका आप खुश होते हैं? मेरे आका फरमाते हैं जो हमसे खुश होता है हम भी उससे खुश। तो फिर बोलो सरकार की आमद, दिलदार की आमद, रसूल की आमद, नूर की आमद, आका की आमद, अता की आमद। और झूम के बोलो, और झूम के बोलो आका अत्तार की आमद। बोले भाई सुभान अल्लाह। अलहाज मोहम्मद आसिफ कादरी अत्तारी बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं, खूबसूरत पढ़ रहे थे, जिसको जितना मजा आ रहा था बोले यार सुभान अल्लाह। मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। नारे तकबीर चेक कर रहा था, चेक कर रहा था अंजुमन फैजान मदीना वालों के गुलबहार वाले कितनी तवज्जो से जवाब देते हैं। अब इनकी तवज्जो आ गई। नारे तकबीर थोड़ी सी, ये नाम इतना बुलंद है जिसने पुकारा उसका नसीब बुलंद हुआ। नारे तकबीर। मौला जो इस बुलंद नाम पे हाथ बुलंद कर दे, राशिद भाई मैं तो दुआ दे रहा हूँ, आप मदीने जाओ वहाँ इन सबके लिए दुआ कर देना, दुआ कर देना कि जिसने इस बुलंद नाम पे हाथ बुलंद किया मौला उसके नसीब बुलंद कर दे। और नसीब भी ऐसा बुलंद हो कि अंजुमन फैजान मदीना मिलाद कमेटी में जितने बेटे थे सबकी मदीने हाजिरी हो जाए। बुलंद नाम को आवाज बुलंद करके, हाथ बुलंद करके पुकारना है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आका की विलादत, ये जश्न विलादत, आका की आमद। नारे रिसालत। कौन कौन तैयार हो गया नारे लगाने के लिए? क्योंकि अभी वो स्प्रे करने लगा हूं जो अमीर अहले सुन्नत ने किया। बहुत सारे मर गए, बहुत सारे भाग गए, समझे? वो स्प्रे करने लगा हूं। हर सहाबीए नबी, हर सहाबीए नबी, हर सहाबीए नबी। तैयार हो अब नारे लगाने के लिए? नारे तहकीक याद तो सबको है और ये नाम इतने मुबारक है, इतने मुश्कबार है। मैंने तो देखा है जो पुकारे इंशाअल्लाह उसका नसीब भी मुश्कबार होगा, उसकी औलाद भी मुश्कबार होगी। नाराए तहकीक, नाराए तहकीक। दोनों हाथ बुलंद रखने भाई, आप लोगों पर तो जरूरी है, जरूरी जरूरी समझते हो ना, जरूरी हाथ बुलंद होने चाहिए। नाराए तहकीक। इंतजामिया वालों का साथ चाहिए भरपूर। नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक। नबी के पहरेदार, वफा के अलमदार, जिनको है इनसे प्यार मिल के बोलो यार। हक के साथ दिया, हक के साथ दिया, हक के साथ दिया, हक के साथ दिया। सदक कथा चिदा, सदक कथा चिदा, सदक कथा चिदा, सदक कथा चिदा, सदक कथा चिदा। अदल के पहरेदार, सखा का
अलमदार, वो हैदर करार है जिनको इनसे प्यार, वो मिल के बोले यार हक हक चादिया, 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 हक हक चादिया। बोलो हक चारे यार, हक चारे यार। सदक कथा जिदा, सदक कथा जिदा, सदक कथा जिदा, अदल के पहरेदार, सखा का अलमदार, वो हैदर करार है जिनको इनसे प्यार, वो मिल के बोले यार हक हक चादिया, हक हक चादिया। दोनों हाथ बुलंद करके बोलो आचार्य हक चादिया। नहीं है इसमें झोल, नहीं है इसमें झोल, नहीं है इसमें झोल, असाब है अनमोल, तो हाथ उठा के बोल हक चादिया, 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 हक चादिया। अबू बकर फारूक उस्मान यही चाहेंगे सारी उम्मत करेंगे बने दीन हक के सहारे सहारे सहाबा, दीन हक के सहारे सहाबा, नबी चांद गए और सितारे सहाबा, नबी के पैगंबर वफा के अलमदार, जिनको गए उनसे प्यार, वो मिल के बोले यार हक हक चादिया, 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 हक हक चादिया। सदक कथा जिदा, सदक कथा जिदा, सदक कथा जिदा, अदल के पहरेदार, सखा का अलमदार, वो हैदर करार है जिनको इनसे प्यार, वो मिल के बोले यार हक चारी यार, हक चार यार, नारे तहकीक, हक चार यार, नाराए तहकीक। टाइम का ख्याल करना। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं और गुलबहार के 2 शेर पेश कर रहा हूं। ये 2 वो शेर है कि जिन्हें मैंने पूरे कराची नहीं पूरे पाकिस्तान में देखा कि हुजूर का जिक्र ऐसे करते हैं, सहाबा का जिक्र ऐसा करते हैं। जब कोई परेशानी वाला वक्त आता है तो गुलबहार से ये 2 शेरों की तरह खड़े हो जाते हैं उनको ललकारने के लिए। इन्हें दावत इनाम पेश कर रहा हूँ। मेरे भाई, मेरे दोस्त हाफिज फहद गौस कादरी कामरान कादरी को माइक देने लगा हूँ। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ और दोनों शेरों को माइक दे रहा हूँ। शेर ऐसा है, 4 मुश्कबार नाम पुकारने हैं। जो चाहता है वो मुश्कबार हो जाए, उसकी नस्लें मुश्कबार हो जाए। बाबर शाह, मैं तो उनको कह रहा हूँ वो दोनों हाथ बुलंद करे। मेरा ईमान, ये नाम मुश्कबार पुकारने वाला होगा मुश्कबार। दोनों हाथ बुलंद। अकीदा अकीदा अकीदा, जो इन चारों से चलते हैं, जो इन चारों से चलते हैं वो फिर के उजागर बातिल है। अहले सुन्नत के है रहबर सिद्दीक उमर। नाराए तहकीक, नाराए तहकीक,
तहकीक, चार यार, नाराए तहकीक, चार यार, नाराए तहकीक, चार यार, नाराए तहकीक। चार यार। जिसका दिल खुश हुआ है ना वो हाथ बुलंद करके बोले सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। शाय को साउंड हमारे बाबर भाई जहाँ से बहुत खूबसूरत साउंड चला रहा था। अल्लाह आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ सनाख्मा, वो सनाख्मा जिनकी आवाज की गूंज पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में सुनाई देती है। मेरे भाई मेरे दोस्त हाफिज फहद गौस कादरी, कामरान कादरी अपनी अकीदत पेश करेंगे। इनके पढ़ने के दौरान ही चेयरमैन दस्तरखाने गौसे आजम आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ सनाख्मा अलहाज मोहम्मद रिजवान कादरी भाई तशरीफ लेकर आएंगे। फिर वो अपनी अकीदत पेश करेंगे और इसी दौरान सैयद बादशाह तशरीफ लेकर आएंगे। यार सैयदों के नाम पे हाथ बुलंद करके बोला, मौला सलामत, मौला सलामत।